बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अक्सर दोस्तों का ये एक सवाल होता है कि हमारे जानवरों की जो दूध की पैदावार है वो बहुत कम है, हम ऐसा क्या खिलाएं कि हमारे जानवरों की जो दूध की पैदावार में इजाफ़ा हो जाए। देखिए दोस्तों, जानवर की जो प्रोडक्शन है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर हम उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने जानवर को चलाएंगे तो हमें प्रोडक्शन के मसाइल नहीं होंगे। अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिन पर किसी भी जानवर की जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 पर है जेनेटिक्स, नस्ल। आपका जानवर किस नस्ल का है, ये चीज़ ही डिसाइड करती है कि आपके जानवर के अंदर कितना दूध देने की एबिलिटी है। मिसाल के तौर पर हमारी जो लोकल देसी गाय है, अगर हम उससे ये उम्मीद रखें कि वो हमें 20 लीटर दूध देगी तो ये हमारा ख्वाब है। अगर हम उसे मन्नो सलवा भी खिला देंगे तब भी वो मैक्सिमम 4 से 5 किलो दूध ही हमें देगी, क्योंकि ये उसकी नस्ल के अंदर डिसाइड हो चुका है कि उसकी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो 4 से 5 लीटर है। इसलिए जो नस्ल है ये सबसे अहम चीज़ है जो किसी भी जानवर की प्रोडक्शन को डिसाइड करता है। नंबर 2 पर आता है फीडिंग फैक्टर। आप अपने जानवर को क्या खिला रहे हैं, क्या जो खुराक आप डेली बेसिस पर अपने जानवर को दे रहे हैं वो आपके जानवर की फीडिंग रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या नहीं। क्या वो खुराक आपके जानवर के ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है या नहीं। अब ये सबसे अहम चीज़ है जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर की खिदमात की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको बताएगा कि आपके जानवर की नस्ल के लिहाज से आपको क्या खुराक देनी चाहिए। आप अपने पास अवेलेबल ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी डॉक्टर से फीडिंग प्लान ले सकते हैं। अगर आप इस हवाले से हमारी खिदमत चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। आप अपने जानवरों का करंट स्टेटस, प्रीवियस मिल्किंग रिकॉर्ड, जानवरों का लैक्टेशन नंबर, जानवरों की जेनेटिक्स यानी नस्ल का बताएं तो हम इंशाल्लाह आपको एक अच्छा और प्रॉपर बैलेंस डाइट का फार्मूला तैयार करके भेज देंगे, जिसको अप्लाई करने के बाद आपके जानवर की प्रोडक्शन में इंशाल्लाह यकीनन इजाफ़ा होगा। नंबर 3, अपने जानवर को बच्चा देने से पहले अच्छी खुराक ज़रूर खिलाएं। देखें, प्रेगनेंसी के आखिरी 2 महीने बहुत अहम होते हैं। आपके जानवर ने अगली लैक्टेशन में कैसे प्रोडक्शन देनी है, कैसे परफॉर्म करना है, ये डिसाइड करती है आपकी पिछले मंथ की प्रेगनेंसी के आखिरी 2 महीने। अगर आप उन 2 महीनों में अच्छी खुराक दे देते हैं, अच्छी बैलेंस डाइट ऑफ़र करते हैं जानवर को, तो अगली लैक्टेशन में आपका जानवर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। नंबर 4, आप अपने जानवर को स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रखें। कोशिश करें कि जानवर खुला हो, उसको बांधे ना। हमारे देहाती इलाकों में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे देहाती लोग जानवर को बांध देते हैं। कोशिश करें इस तरह का माहौल बनाएं, इस तरह की जगह बनाएं कि जानवर आपका खुला हो। अगर आपका जानवर खुला होगा तो उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा प्रॉपर डिवर्मिंग करवाएं। इसके अलावा वैक्सीनेशन का जो स्केड्यूल है उसको भी फॉलो करें। जो भी वैक्सीनेशन जिस महीने के अंदर चल रही होती है वो ज़रूर करवाया करें। और इसके अलावा फीडिंग के हवाले से एक अहम चीज़ आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आपका जानवर 10 लीटर से ऊपर दूध देने वाला है तो उसकी खुराक में डेली बेसिस में मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, मिनरल मिक्सचर, DCP और टॉक्सिन बाइंडर ज़रूर ऐड करवाएं। और अगर हो सके तो लाइव यीस्ट ज़रूर ऐड करें। इससे आपके जानवर का जो स्टमक होता है उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। आपका जानवर मैक्सिमम फीड अब्जॉर्ब करेगा और मैक्सिमम आपको रिज़ल्ट देगा। आपके जानवरों को एसिडोसिस के मसाइल नहीं होंगे। आप अपने जानवरों की पैदावार में इजाफे के लिए ये चंद चीज़ों को अपने जानवरों पर ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जानवरों की पैदावार में इंशाल्लाह हैरानकुन हद तक इजाफा होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।